बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हब वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज सरतान कहा जाता है। बुर्ज सरतान जिसे इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट इसका कमर जिसे मून कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन है निज़ाम बुरूज में। इसके बगैर इंसान की जो लाइफ है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। चौथा बुर्ज है, चौथा ज़ोडिक साइन आपके होम इन्वायरमेंट को, आपकी इमोशंस को, वालदा से ताल्लुकात, मेंटल पीस और प्रॉस्पेरिटी, इन चीज़ों को भी डिनोट करता है। और जिनका कमर यानी मून, जिसे हिंदू लोग चंद्रमा कहते हैं, तो इन कमर का अगर जायचे के अंदर अच्छा एस्पेक्ट हो, अच्छी एस्पेक्ट हो, कमर की मजबूत हो, तो ये ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां देता है। वालदा से अच्छे ताल्लुकात, ज़मीन जायदाद का सुख, और इसके अलावा आपकी लक के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। ख़वातीन से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। ये इस हवाले से ये जायचे के अंदर चीज़ें देखी जा सकती हैं। इनके लिए मई कैसा रहने वाला है, तो जो इनकी पोजीशन है, इनके 11वें घर में जुपिटर मौजूद है मई के महीने में, लेकिन ये ट्रांजिट करेगा 12वें घर में जाएगा। 11वां घर आपके सोशल सर्कल में इजाफा कर गया, आपके दोस्तों से जो उम्मीदें तवक्कुआत उसको पूरा करना, फाइनेंशियली आपको फ़ायदा होना, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी, एडमिशन का मिलना, बच्चों औलाद का पैदा होना, औलाद नरीना का, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थे। अब मुश्तरी जब ट्रांजिट करेगा आपके 12वें घर में, 12वां घर डिनोट करता है आपके हॉस्पिटलाइजेशन मैटर्स, सेहत के मसाइल, लॉसेस, या फॉरेन में काम करने वाले अफराद। ऐसे अफराद जिनका जुपिटर जो है अब ये ट्रांजिट करेगा कैंसर वाले अफराद के 12वें घर में। तो यहाँ पर एक मशवरा है कि ऐसे अफराद जो रिसोर्सेज रखते हैं, अगर वो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, अगर उनकी बर्थ प्लेस डिफरेंट है, यानी पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, या अदर देन फॉरेन कंट्री उनकी बर्थ प्लेस है, तो वो अगर माइग्रेट या ट्रैवल कर जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बुर्ज सरतान वाले अफराद। और मुझे लगता है कि ये इनकी ट्रैवलिंग भी होगी और परमानेंट रेजिडेंसी भी इनको मिल सकेगी। इनके माली मामलात बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मूथ रहने वाले हैं। शम्स बहुत अच्छी और पॉजिटिव पोजीशन में है, आपके 11वें घर में है, और 21 मई को ये 12वें घर में आएगा। यहाँ पर कुछ अखराजात में ज़्यादती होगी, और आपके जो माली मामलात है, थोड़ा सा आपका जो बजट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, आपको महसूस होगा अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, अर्निंग कम है। लेकिन 1 से 20 मई तक का जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा है, आपकी अर्निंग रिसोर्सेज में इजाफा करेगा, ग्रोथ करेगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस हवाले से आपके लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़, ज़मीन जायदाद, या ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं, उनके लिए केतु ऑलरेडी आपके 4th हाउस में बैठा है, मार्स आपके 10th हाउस में है, और 4th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। मार्स अपने ही घर में लेकिन साथ राहु के साथ बैठा है, थोड़ा सा मैलिफिक रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है। लेकिन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात आपके बेहतर रहने वाले हैं इस मंथ के अंदर। लेकिन जैसे ही 24 मई से ज़ोहरा 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा यहाँ आपको मुहतात रहना है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मैटर्स में यहाँ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है, कोई धोखा हो सकता है, इस तरह के मामलात जो है वो पेश आ सकते हैं। इनकी तालीमी मामलात अगर हम देखें तो मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, 10वें घर में रोचक योग बना हुआ है। पंच महापुरुष योग में से एक बहुत इम्पोर्टेंट इनका राजयोग बना हुआ है। सडन गेन होने के चांसेस है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड इनको गेन हो जाना, इनके कैरियर में अप्स आ जाना और प्रमोशन हो जाना, ये चीज़ इनके लिए नज़र आ रही है। तो इसलिए इनके लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा एजुकेशन के हवाले से, और इनकी मोहब्बत के मामलात के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है।
اور اگر ہم دیکھیں ان کی میرج کے حوالے سے تو میرج کے پرسپیکٹو میں بھی چیزیں پازیٹیو رہیں گی، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا 21، 22، 23 تاریخ جو ہے وہ مون ان اسکارپیو ہے، تو اس میں آپ نے میرج نہیں کرنی، یہاں پر پرابلم آ سکتا ہے، لائف کے اندر ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں فارن میں ٹریول، ہائر اسٹڈیز کی کمپلیشن، اس حوالے سے جوپیٹر آپ کا 12ویں گھر میں جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو فارن میں وہاں پر سیٹلمنٹ، ریزیڈنسی، وہاں ٹریول اور ان چیزوں کا جو ہے وہ چیزیں انڈیکیشن ہو رہی ہے، آپ کی ہائر اسٹڈیز کی کمپلیشن ہو رہی ہے، ریسرچ ورک آپ کا اپروو ہو سکے گا، یہ چیزیں آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کا کیریئر وائز دیکھیں تو کیریئر کے پرسپیکٹو میں آپ کے لیے بہت اچھا یہ منتھ رہنے والا ہے۔ کیریئر میں اچانک آپ دیکھیں گے کہ بوسٹ آئے گا، اپس آئے گا، اور جن کا کیریئر اچھا چل رہا ہے تو وہاں پر ڈاؤن فال بھی آنے کے جو ہے اچانک چانسز زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔